लाइव शुरू हो गया। आइए सब। आरजेएस की 139वीं बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में, पटेल नगर में। और यहाँ पर जो गणमान्य अतिथि आए हुए हैं वो अपनी अपनी संस्था के स्तंभ हैं, समाज के भी हैं और देश के भी हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल के लोग, पर्सनालिटीज यहाँ पे आए हैं। उनके विचारों से आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया लाभान्वित होगी, साथ में और भी जो लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव शुरू हो गया है और बाहर जो फेसबुक लाइव से जुड़े हुए लोग हैं वो उसको शेयर करते जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करेंगे। जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हैं कि सकारात्मक सोच राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, यही स्लोगन लेकर हम लोग सकारात्मक भारत जन आंदोलन, जिसको बहुत बड़ा भारी समर्थन भी मिल रहा है, और 139वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक आज जो सह आयोजक हैं अलका जैन जी, अशोक जैन जी और अविरल जैन जी। अविरल जैन जी आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। आरजेएस की फैमिली के भी जो आर्टिस्ट होते हैं उनके प्रमोशन के लिए प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। जो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, आप जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल थीम दिया जाता है। इस साल का थीम है महिला नेतृत्व के सम्मुख कोरोना काल में एक समान अवसर। तो हम लोग विमेन लीडरशिप पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे सभी तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं। साथ में देखें श्रद्धांजलि का एक आरजेएस का कार्यक्रम हर बैठकों में होता है, जिसमें कि अपने महापुरुषों को हम याद कर सकें। तो श्रीमद राजचंद्र जी, जिनकी पुण्यतिथि 9 अप्रैल है, माता पन्नाधाय जयंती 8 मार्च के दिन, सरोजिनी नायडू जी, जिनकी पुण्यतिथि 2 मार्च, और स्वर्गीय रामकृष्ण जैन डालमिया जी, जिनके नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जिनकी स्मृति में घोषित किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि सभी लोगों का मैं परिचय भी आपको करा दूं। सुरजीत सिंह जी कोहली दीदेवार जी, जिन्होंने दीदेवार इस हिंदुस्तान और विश्व को एक शब्द दिया है जिसको समझने से आप जीवन पालक बन जाते हैं। जैसे वाहन चालक होते हैं गाड़ी को सही दिशा में ले जाने के लिए, उसी तरह से जीवन पालक एक ऐसा चीज है जिस पर समझने की स्वयं कैसे आप अपना स्वामी बनते हैं, उस पर आप सुनेंगे। और 6 मार्च की बैठक के सह आयोजक स्वयं दीदेवार जी थे और बहुत लोगों ने पसंद किया। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा भारत की संस्कृति को किस तरह से सार्वभौमिकता प्रदान पूरे विश्व में किया गया है। और हम लोगों के बीच में शिल्पा बहन जी हैं, इस पटेल नगर शाखा के हैं, और राजश्री जी हैं जो जिन्हें आना था वो यूपी में हैं। और साथ में एक और बहन जो हैं डॉक्टर विनीता जी भी हैं, जो इस पटेल नगर ब्रह्म कुमारी संस्था से हैं। सुशांत जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो उनके सौजन्य से ही ये कार्यक्रम जो है वो ब्रह्म कुमारी जी के साथ ये हो रहा है कि मतलब आप लोग अपने विचार दीजिए, है ना। दीदेवार जी अपने विचार देंगे अलग अलग। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन से भी आए हुए हैं, विशाल जी आए हैं, विकास जी आए हुए हैं, आप लोग विचार देंगे। आप कुसुम लुनिया जी हैं, आप अणुव्रत जो आईटीओ पे आप जानते हैं अणुव्रत भवन है ना, वहाँ भी रही हैं, महामंत्री रही हैं। और अभी विश्व लेवल पर जिन्होंने अणुव्रत विश्व भारती है उसकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मतलब यही लोग विश्व में अणुव्रत का जो संदेश है पहुंचाने का प्रवक्ता भी है। तो ये चीजें सिलेक्शन जो किया जाता है कि हम लोग ऐसे ही लोगों को बुलाएं जो सकारात्मक सोच, जो भारत के प्रति सकारात्मक सोच के जो लोग हैं वो पहुंचाएं, और कला के माध्यम से आप लोगों को मनोरंजन देने के लिए और एक दिशा, सार्थक दिशा जो होती है, स्वच्छ दिशा, स्वच्छ मानसिकता के लिए भी लोगों को बुलाया गया है। और उसमें डॉक्टर साक्षात भसीन जी, डॉक्टर साक्षात भसीन जी नाम एक बार सुनने के बाद मुझे लगता है शायद याद रह जाएगा, इतना प्रिय नाम है। और इस प्रिय नाम को सुनकर ही एक समझ सकते हैं कि साक्षात आप स्वच्छता के दर्शन करेंगे, वल्गैरिटी नहीं। और मीडिया में ये बहुत जरूरी है। मेरी ताकत बढ़ा दी आपने। अच्छा, इतने प्रिय आवाज और जो जेस्टर पोस्टर है, कल भी इन्होंने 6 मार्च को आरजेएस की 138वीं बैठक, जिसको दीदेवार साहब ने आयोजित किया था, सह आयोजक थे उस बैठक के, और बहुत ही सफल बैठक थी। आज की बैठक भी सफल होने जा रही है इन पर्सनालिटियों से, इन प्रिय लोगों से। और प्रियंका सुंदरम जो कि एक संपादक की बिटिया है,
जो कि गंधर्व महाविद्यालय की छात्रा है, ये नई पीढ़ी की बालिका जो है देश में, निश्चित रूप से उनकी कला से आप लोग रूबरू होंगे। और साथ में आकाशवाणी से अनाउंसर जो हैं, जिनकी आवाज़ आकाशवाणी से गूंजती है, आप जो हैं वो नीलम यादव जी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, बातचीत भी होती रहती है और अनाउंसर हैं, तो निश्चित रूप से इनकी सकारात्मकता, आकाशवाणी और दूरदर्शन पे अनाउंसर सकारात्मक चैनल है। राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, वो टेक्निकल हेल्प कर रहे हैं, पत्रकार भी हैं, तो कैमरे के पीछे वो हैं। और आप भाई साहब हैं नंद किशोर जी, जो कि कैमरे के पीछे हेल्प कर रहे हैं, और अविरल जैन जी और अशोक जैन जी आज के बैठक के सह आयोजक, मतलब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और हर आरजेएस फैमिली को कहा गया है कि आप लोग बैनर बनवाइए, है ना, इसी डिज़ाइन से बनवाइए। कि देखिए उसमें माता जी भी आने वाली थी, लेकिन कि आपको बाहर से ही आना पड़ा, माता जी अविरल जी की माता जी नहीं आ पाए, लेकिन आपने एक अवार्ड घोषित किया है अपने पिताजी के नाम पे। ये पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड पहली बार राष्ट्रीय लेवल पर शुरू किया है आरजेएस ने, पहली बार। और 2017 में हम लोगों ने 10 पत्रकारों को हस्बैंड वाइफ के साथ सम्मानित किया था। ये एक नई परंपरा कि अगर हस्बैंड अच्छा काम कर रहे हैं तो अर्धांगिनी जो घर में बैठी हुई हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी पुरुष की सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ है। और ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर, बहुत ही गर्व हो रहा है कि इस तरह की भावना जो है हम लोग ये कर रहे हैं। तो अपने पिताजी की स्मृति में आपने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है, जो कि स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाएगा। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु, जो महात्मा गांधी जब उस समय, देखिए महात्मा तो बने तब, पहले तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। अफ्रीका से आने के बाद जो उनको यहाँ की अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध लड़ने में जो परेशानी हो जाती थी, गांधी जी की शरण में, मतलब गांधी जी इनकी शरण में जाते थे। श्रीमद राजचंद्र जी जैन बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन कविता इनकी जैन समाज के थे, लेकिन कविता के माध्यम से भी दिशा दिया इन्होंने। और गांधी जी को जो सलाह दिया, गांधी जी का व्यक्तित्व कल ऊंचा उठता गया। तो दुनिया को, देश को बताने के लिए कि ये श्रीमद राजचंद्र जैन कवि जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है महापुरुषों की श्रेणी में। और बाकी लोगों के बारे में बता ही दिया गया। माता पन्ना धाय हैं, इनके बारे में भी जानते होंगे कि महाराणा प्रताप का जो नाम लेते हैं आप, वो आज महाराणा प्रताप नहीं होते अगर पन्ना धाय नहीं होती, क्योंकि इनके पिताजी की रक्षा अपने बच्चे का बलिदान करके इसी माता पन्ना धाय ने, धाय आप जानते हैं ना, राज घराने में धाय का क्या होता है रोल। धाय मतलब वो बाहर की औरत आकर बच्चे का परवरिश करती है, अपने बच्चे का बलिदान करके महाराणा के कुल को बचाने वाली पन्ना धाय है। ये देश के बच्चों को जानना चाहिए कि इन्होंने जो सेवा की है, तभी महाराणा प्रताप तब जाके हम लोगों को मिले इस देश को और उसके पर्याय। सरोजिनी नायडू को तो आप जानते ही हैं, भारत कोकिला, भारत रत्न सरोजिनी नायडू जी, उनकी पुण्यतिथि। और राम किशन जैन साहब डालिया आपके पिताजी हैं। तो एक पारिवारिक माहौल, और इस पारिवारिक माहौल में अगर हमारी धर्म पत्नी ना आए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मेरे ख्याल से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो श्रीमती बिंदा मन्ना जी हैं, और कल ही इनसे कंसेंट लेकर, क्योंकि घर में कोई विवाद ना हो, कंसेंट लेना जरूरी है। ये प्रेरणा देने के लिए, जो हम लोग पैसे कभी किसी की मदद जो करते हैं तो कैसे मदद करें, उसी के लिए अपने पर्सनल पैसे से मदद कैसे करें, इसी को करने के लिए कल दीदेवार जी की जो सह बैठक थी उसमें घोषणा की गई थी। और आज महिला दिवस पर आप सभी का भी कंसेंट इसमें लेना चाहेंगे कि इसको आरजेएस उदय बिंदा निधि सम्मान, उदय बिंदा निधि सम्मान, क्योंकि ये आरजेएस जो खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से अर्धांगिनी के रूप में इनका जो काम है वो भी देश के सामने आना चाहिए। और हर आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड जो है 2017 में जो हम लोगों ने शुरू किया है, वो हर अब स्वतंत्रता दिवस पे, मतलब अगर आरजेएस में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी वाइफ को बुलाया जाता है, और वाइफ अगर हैं अच्छा काम कर रही हैं तो उनके हस्बैंड को बुलाया जाता है। आप तो गवाह हैं उस कार्यक्रम की, गांधी पीस फाउंडेशन में। और वो जो महिला थी जो जिसके पति हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे, प्रेम बाबू शर्मा पत्रकार थे, और प्रेम बाबू शर्मा को हम लोगों ने बुलाया
और उनके परिवार को बुलाकर जो है जो संभव हो सकता था, समाज की यही प्रेरणा जो है ना, ये छोटे छोटे चीज़ जो है ना हर जगह पे होने चाहिए, हर संस्थाओं में। और करते भी हैं लोग, करते भी हैं, लेकिन पहली बार हम लोग इसको इस रूप में लेकर आ रहे हैं कि और लोग भी प्रेरित होंगे और लोग भी आगे आएंगे। तो ज़्यादा बात न करते क्योंकि अब सारी बातें सुननी है, अब सारी धैर्यपूर्वक सुनना है, ठीक है ना। और ग्रुप में आप लोग जो भी हैं आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी, सारे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। और अब हम लोग श्रद्धांजलि से शुरू करते हैं। माता जानकी जी के राम जानकी संस्थान है, तो ये जयंती थी, जयंती 6 मार्च थी, और हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे उन महापुरुषों को, और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम फिर शुरू कर देंगे। तो हम चाहेंगे कि अशोक जैन साहब आप आएँ, अभिरज जी आप आएँ, और जिदेवा साहब और सारे लोग आ जाए। और अभिरज जी हाँ, महिला को आपकी मैडम कर रही है। हाँ मेरा फटाफट जो लोग श्रद्धांजलि देते हैं। आइए वन बाई वन आइए आप लोग, सभी लोग लाइव चल रहा है तो जितना कम से कम फोटो लेने में आप भी आ जाइए प्लीज। नहीं तो जरूरी नहीं, आप आइए फिर फोटो कर लीजिए। राजा जी अभी नहीं, फोटो तो आ जाइए। अब हाँ ग्रुपिंग में आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा ऐसे कर रहिए, ऐसे कर जाइए, हम आएंगे। आप लोग आइए हैं, क्योंकि अब मैं खड़े कराना चाहता हूँ, थोड़ा फोटो में आ जाइए, थोड़ा सा ऐसे ये सारे आ जाएंगे फोटो में। जब से बताइए कैसे होगा, तो पूरे लोग आ जाए, एकदम पीछे चले जाइए, उधर से सामने से करते तो पीछे ऐसे करते। नहीं ये भी आना चाहिए, वो आ जाएगा। चलिए दो सेशन कर लेंगे, 2 सेशन कर लेंगे। या तो बच्चे नीड डाउन हो जाएगा, वो कर लेंगे इसकी। हाँ वीडियो भी कर लीजिए।
आप भी आ जाइए। ये ट्यूशन लगा रहेगा। आप इधर आके ट्यूशन लगेगा। अच्छा जी, ये बीच में बताइए। सारी घुमा देंगे। एक फोटो इधर से भी ले लीजिए जिससे कि और एक ग्रुपिंग आ जाए। आप सब लोग इसी साइड। महिला आगे आ जाएं, लेडीज फर्स्ट। आज महिला दिवस है। आप लोग, हम लोग छुप जाएं, आप लोग आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ, आप अभी बताइए ना आप। हाँ। ढेर सारा ले लीजिए हर एंगल से। हम लोग ऐसा ही करते हैं, महिलाओं को कभी कुर्सी पे बैठा के भी फोटो खींचते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा पीछे आप पीछे, आप पीछे। बस ठीक है सर, रहने दीजिए। चेहरा सबका देख लीजिए, सबका चेहरा देख लीजिए। अग्रज जी देखिए बीच में, ठीक है। आइए, ये जो राष्ट्र प्रथम हम लोग करते हैं, जो आरजेएस के लोग हैं उनको पता होगा। तो ये ताकत जो है ना, जो लोग देश के लिए अगर ये करना चाहें कि हम लोग देश के लिए खड़े हैं, तो एक पोज जो है ना, ये देश के लिए खड़े हैं, बस यही मैसेज जाता है इससे। ठीक है, चलिए लाइव अब दूसरा शुरू कर देते हैं। या लाइव चलने देते हैं, क्योंकि फिर जुड़ने में वो हो जाता है। कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ, लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। हाँ, आपका जी, इसको करीने से, हाँ इसको कर दीजिए। सुंदरम जी आते थे, तो आया वाला कर दिया। हाँ, सुंदरम जी की क्या मैंने लेती हूँ आपको। चलिए 7 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। और महिलाओं का आरजेएस फैमिली में पूरा सम्मान है। और एक नई घोषणा जो मार्च माह को महिला सम्मान के रूप में की गई कि जो हमारे पुरुष हैं वो लोग भी अपना घरेलू कार्य करते हुए वीडियो या वो डालें। तो लोगों ने डालना शुरू कर दिया है। कोई चिली पोटैटो बनाते हुए डाल रहा है, और कोई इंदौर से जैसे आया वो क्रांतिकारी लेखक हैं, उन्होंने डाला, राहुल जी, उन्होंने डाला रोटी बेलते हुए, और उसको बड़ी तारीफ हुई और उसको यूट्यूब पर भी लगा दिया गया। तो अभी शुरुआत है, आज संडे है, संडे के दिन कहा गया था कि आप लोग अपनी अपनी वीडियो फोटो डालें घरेलू कार्य करते हुए, क्योंकि पुरुष को भी घरेलू कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। आज के दिन महिला दिवस पर जो हमारी सम्मानित महिलाएं आई हुई हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। बीके शिल्पा जी हैं जो ब्रह्म कुमारी आश्रम पटेल नगर में हैं और बाल्यकाल से ही इसी आश्रम से जुड़ी हुई हैं। और राज्य श्री जी हैं वो संचालिका हैं यहाँ के। और इसके साथ साथ डॉक्टर विनीता जी हैं और ये भी इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। बीके शिल्पा बहन जी जो हैं वो बाल्यकाल से ही इसी आश्रम पटेल नगर आश्रम से जुड़ी हुई हैं और इस संस्था को अपना पूरा जीवन एक तरह से 22 साल से समर्पित जीवन जी रही हैं। आपको सुनने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर कुसुम लूनिया जी साहित्यकार हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और अनुव्रत समिति की भी रही हैं कार्यकारिणी में। अभी फिलहाल जो अनुव्रत विश्व भारती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था, उसमें कार्यकारिणी की सदस्य हैं और साहित्यकार हैं, कई किताबें लिखी हुई हैं। तो आज महिला दिवस पर सम्मानित करते हुए आप लोगों को सुनने का हमें अवसर मिलेगा। बाकी और लोगों के बारे में मैंने बता दिया है। दीदेवार जी को तो आप लोग फेसबुक और उस पर आजकल सुने होंगे, यूट्यूब पर भी लगा हुआ है। सुरजीत सिंह जी दीदेवार,
आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब अध्यात्म से समाज में परिवर्तन लाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और अशोक जैन जी और अविरल जैन जी जो आज बैठक के, क्योंकि आरजेएस फैमिली में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम भी बैठक करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं पूरे भारत में बैठक, 139वीं आज बैठक है, ठीक है। तो आप बैनर बनाकर दे दीजिए और हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि ये जो आपके काम हैं उसको लोगों तक पहुंचाएं। कल हम लोगों ने पहुंचाया था, दीदेवार जी का जो था बैठक के सह आयोजक थे, आगे भी रहेंगे, आगे भी इंटरेक्शन करेंगे। तो आप लोगों के ही काम को हम लोग आगे दुनिया तक पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन के अंतर्गत किया जा रहा है। जितनी भी एफर्ट्स लगाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि राष्ट्र प्रथम है, नहीं तो इतने एफर्ट्स कोई नहीं लगाता। इतनी लाभ हानि की दुनिया में ये काम करना ये देश के लिए है, इसलिए हम लोग कर पाते हैं। जब देश की सोच बनेगी तो हर आदमी करता है, और देश की सोच बनी है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक एक आदमी समर्थन करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। और देश तक आप लोगों के नाम जाएं कि आप लोगों सकारात्मक कार्य और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। और बाकी इंट्रोडक्शन के लिए बताएंगे डॉक्टर साक्षात भसीन जी हैं, आकाशवाणी से नीलम यादव जी जो अनाउंसर हैं आकाशवाणी में। प्रियंका सुंदरम जी की गीत को सुनेंगे हम लोग, जो सत्यमेव जयते में गाया गया है, बेखौफ जो गाना है महिलाओं पे आधारित है। और इसके अलावा भी सारी चीज़ें हैं। तो हमें 2 मिनट के लिए सरस्वती वंदना के लिए बुलाना चाहूँगा अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी श्रीमती बिंदा मुंडे। ओम सरस्वती माते नमः। या कुंदे तुषारे हारे धवेला, या शुभ्रवस्त्रवृतां, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मज्योतिपर्दिदेवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेशजाड्यापहाम्। ओम सरस्वती माते नमः। तो इस तरह से वातावरण को एक तरह से एक नई दिशा मिलती है। जिनके हाथ में वीणा भी है, जिनके हाथ में पुस्तक भी है, विद्यार्थियों के लिए भी और पूरे देश समाज के लिए माता सरस्वती कृपा करती है। बाकी सभी अतिथियों को हम लोग बुलाएंगे और सब लोग कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो अणुव्रत की संस्था है, अणुव्रत विश्व भारती, उसकी कार्यकारिणी सदस्य और उसकी प्रवक्ता डॉक्टर कुसुम लूनिया जी, साहित्यकार, जिनके अणुव्रत के बारे में अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से उनके जो विचार हैं वो अपने विचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भारतीय संस्कृति को जो कहते हैं विश्वगुरु, विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा। दीदेवार साहब जी के विचार, अणुव्रत समिति के विचार, ब्रह्म कुमारी जी के विचार, ये जब मिलकर जाएंगे तब जाके भारत विश्वगुरु बन सकता है। तो हम लोग सम्मानित करना चाहेंगे आज की अतिथि वक्ता पूरे अच्छा अच्छा आप रविंद्र जीते बताओ। एक राजनीति ध्यान से, क्योंकि आरजेएस फैमिली में ना ये ऐतिहासिक फोटो होता है और सभी 19 ग्रुपों में भेजा जाता है।
थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। बारी बारी से प्रश्न दिया जाएगा। अब सुनते हैं कुसुम लुनिया जी को। अरे और उसको आपका सम्मान। भारत माँ को सशक्त वंदन। भारत माँ को सशक्त वंदन, मातृशक्ति को अभिवंदन है। यहाँ उपस्थित सभी जनों को स्नेह सिक्त सादर वंदन है, स्नेह सिक्त सादर वंदन है। आप सभी को 100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत 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 बधाइयाँ। सम्मानित मंच और राम जानकी संस्थान के जागरूक साथियों, 139वीं आरजेएस सकारात्मक सभा में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे प्राउड है कि मैं आरजेएस फैमिली की मेंबर हूँ, राम जानकी संस्थान की सदस्य हूँ। यूएनओ महिला दिवस पर प्रतिवर्ष एक विषय देता है। इस बार का विषय है महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में समान भविष्य प्राप्त करना। साथियों, जिस भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष विश्व की महान संस्कृतियों में से एक है। जिस समय विश्व में महिलाओं की आत्मा में अस्तित्व होने की भी स्वीकृति नहीं थी, उस समय भारत भूमि से वैदिक कालीन नारी अनुगुंजना करती थी, अहम राष्ट्रीय संगमा वसुना, अर्थात मैं देश में एकत्व को बांधने वाली शक्ति हूँ। ये बात गुंजित होती थी वैदिक काल में। तब से लेकर आज तक राजमाता जीजाबाई, महारानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वर्तमान में कमला हैरिस और निर्मला सीतारमण जैसी महिलाओं ने अपनी नेतृत्व शक्ति से सिद्ध कर दिया है कि भारतीयता के जीन में लीडरशिप है। भारतीय महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है। मैंने भी विभिन्न संस्थाओं में नेतृत्व करते हुए कुछ अनुभव किए हैं। आज आरजेएस फैमिली की इस व्यापक मंच के माध्यम से मैं ब्रह्मांड की विश्व की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाइयां देती हूँ और सबके लिए शुभकामनाएं करती हूँ कि बहनों, सखियों, बच्चियों, आप जहां भी हो, हमें सुन रही हो, अपने अंदर एक लीडरशिप का, नेतृत्व क्षमता का विकास करो, तभी आप अपने इस जीवन में 100% दे पाएंगी। तो मैं संक्षेप में कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से जिस फील्ड में भी हम रहते हैं, घर, परिवार, समाज, देश, जो जिस संस्था में है उसमें भी नेतृत्व देकर उस संस्था को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए सबसे पहला सूत्र है अपना आध्यात्मिक ट्रैक अच्छा होना। प्लेन कितना ऊंचा जाएगा, रॉकेट कितना ऊंचा फ्लाई करेगा, वो डिपेंड करता है रनवे पे। सबसे पहले हमारा धरातल बहुत मजबूत हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो। चाहे हम खुदा के मंदिर में जाएं, चाहे हम गिरजाघर में जाएं, चाहे हम गुरुद्वारों में जाएं, चाहे ब्रह्म ऋषि के यहाँ जाएं, जिस भी स्पिरिचुअल पावर को मानते हैं, उस शक्ति से हम एनर्जी लें, अपने अंदर सेंट्रलाइज करें और अपने शरीर की शक्तियों से उसे मल्टीप्लाई करें, तो हम तैयार हो जाएंगे नेतृत्व देने के लिए। इसके लिए अणुव्रत एक छोटा सा माध्यम है। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। 1 मार्च 1949 को राजस्थान के छोटे से कस्बे सरदार शहर से भारत के महान समाज सुधारक आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और आज अणुव्रत विश्व भारती यूएनओ से एफिलिएटेड संस्था है और भारत में उसकी अनेक संस्थाएं हैं। दिल्ली में अणुव्रत समिति दिल्ली बहुत अच्छे से काम कर रही है। आईटीओ पे हमारा अणुव्रत भवन भी है। मैं आरजेएस परिवार को भी आमंत्रित करती हूँ कि जब भी यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्हें भी कोई भी सकारात्मक कार्य करना हो, आप सबको आमंत्रण है कि आप आइए हमारे अणुव्रत भवन में और उसे बनाइए अपना एक्टिविटी सेंटर और सकारात्मकता का, भारतीयता का प्रचार प्रसार में इस मुहिम में
आपके साथ हैं। मैं बात कर रही थी अणुव्रत के संकल्पों की, तो ये छोटे छोटे 11 नियम है, ऐसे नियम है जिन्हें हर किसी देश, जाति, लिंग भेद के बिना हर कोई व्यक्ति से अपनाकर अपने धर्म का अच्छा अनुयायी बन सकता है, अपने फैमिली का अच्छा मेंबर बन सकता है, अपने देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। तो उसका पहला नियम है, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगी, यानी संकल्प पूर्वक हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी जितनी भी आत्महत्याएं होती है उसका सबसे बड़ा केंद्र भारत है, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस एक बार हमको हिला देते हैं। अगर हम इस व्रत को अपने जीवन में अपना रहे, कितना भी अप्स डाउन्स आए, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की सबसे खूबसूरत गिफ्ट हमें है हमारा जीवन। जो भी परिस्थिति आए, हमें अपने जीवन का अंत नहीं करना है। अणुव्रत का दूसरा नियम है, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। जो हमें कैपेसिटी मिली है, जो हमें क्वालिटी मिली है, उसे हम विध्वंस में ना लगाएं, उसे हम सृजन में लगाएं। इसलिए ही अणुव्रत का दूसरा नियम है कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा। अणुव्रत का तीसरा नियम है, मैं हिंसात्मक तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। तो किसी भी तरह से जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हो, वो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, साइंस हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन तोड़फोड़ में हम ना जाएं। विध्वंस में तो 1 सेकंड लगता है, निर्माण में कितना समय लगता है। अणुव्रत का चौथा नियम है, मैं मानवीय एकता में विश्वास करता हूँ। नस्ल, जाति, लिंग भेद पे कोई फर्क नहीं, इंसान इंसान है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। अणुव्रत का 5वां नियम है, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। हर धर्म, हर संप्रदाय का समान आदर, समान सत्कार। अणुव्रत का 6ठा नियम है, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। आप लोगों ने चारों तरफ देखा होगा कि व्यसन, चाहे चरस, स्मैक, गांजा, फ्लूइड भी पी लेते हैं बच्चे। हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे काम करके देखते हैं तो देखते हैं कि छोटी छोटी वो जो खांसी की दवाइयां जैसी है, वो नशा लेके भी बहुत बड़े डिजास्टर हो जाते हैं। तो नशा मुक्त जीवन जीऊंगी, ये भी एक अणुव्रत का 6ठा नियम है। व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संयम की सीमा का निर्धारण करूंगी। चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगी। 9वां नियम है, मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगी। 10वां नियम है, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगी। 11वां नियम है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक करूंगी। ये छोटे छोटे नियम हैं, आप सबने ध्यान से सुने हैं। मैं चाहती हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप अपने मन में संकल्पित हो जाएं कि इन नियमों को हम जरूर अपनाएंगे। आरजेएस फैमिली के तो आप मेंबर हैं ही, अणुव्रत परिवार के भी आप सदस्य हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, हम प्यारी बहनों, हम बात कर रहे थे अपने अंदर लीडरशिप के विकास की, नेतृत्व क्षमता के विकास की। पहला स्टेप मैंने बताया, अपने आप को संकल्पित करना। जो भी व्रत नियम जो भी आपको पसंद हो उसे लेके, संकल्प लेके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करके अपने दिमाग का विपश्यना करें, प्रेक्षा ध्यान करें, ब्रह्म कुमारी का ध्यान करें। किसी भी तरह का ध्यान आप जब करना शुरू कर देंगे तो चाहे कितने भी अप्स डाउन्स आए, कितना भी प्रेशर आए, एक जुझारू क्रमट कार्यकर्ता की तरह आप उस प्रेशर को झेल कर निकल जाएंगे। उसका दूसरा, मेरे अनुभव से मैं कहना चाहूंगी कि हमें ज्ञान का विकास निरंतर करना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। मैं आज अगर 50+ की हो गई, क्या फर्क पड़ता है? बच्चों से कहते हैं सिखाओ हमें टेक्नोलॉजी, सारे प्लेटफॉर्म्स है, हर जगह ऑडियो बुक्स है, स्पीको लाइब्रेरी है, उन सब से भी हम चलते फिरते अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। ज्ञान का विकास हमें अपने लीडरशिप को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी होगा। कथनी करने में एकता रखें। हम भाषण कुछ और दें, करें कुछ और, असर नहीं होगा सुनने वालों पे। बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, हमारे शरीर का कण कण बोलना चाहिए। जो विचार हम व्यक्त करते हैं वो हम खुद जिए। मैं की जगह हम का प्रयोग करना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि हम लीडर बने, हम नेतृत्व दें, तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कोई नहीं सुनेगा। जब हम कहेंगे हमने ये किया, हमारी टीम ने ये किया, तो टीम आगे बढ़ेगी। जितना अच्छा हो टीम का, जितनी कमी है मेरी, सारी जवाबदेही मेरी है। कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगूंगी सबसे, लेकिन मेरी टीम अच्छी है। तो इस तरह से मैं की जगह हम का प्रयोग करें तो बहुत अच्छे से हमारे अंदर एक टीम स्पिरिट, एक विजनरी लीडरशिप पैदा हो सकती है। हमारे पास विजन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मादा होना चाहिए। आचार्य तुलसी कहा करते थे कि चिंतन, निर्णय
और क्रियान्विति, यानी पहले हम प्लानिंग करें, सोचें कि हमें करना क्या है, क्या आरजेएस का काम करना है, सकारात्मक बैठक लेके हमें अभी राष्ट्रीय स्तर का सम्मान करना है, ये हमारा एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक्शन प्लान बनाना है, माइक्रो मैनेजमेंट करना है कि इस काम को करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, स्वतंत्रता दिवस पे ये काम करना है, तो कोई भी प्रूफ हमें नहीं छोड़ना और वो क्रियान्वित करना है। चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, इस तीनों के बीच में गैप नहीं रखना चाहिए, तभी लीडर सक्सेसफुल लीडर हो सकता है और मोदी जी की तरह वो काम कर सकता है, देश में अपना डंका बजा सकता है। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आज मुझे जो ये मन्ना साहब ने मौका दिया, इनके आदेश को तो मैं टाल ही नहीं सकती। इनकी आवाज में इतनी मधुरता है, इनके व्यवहार में इतनी पवित्रता है और भाभी जी का इतना आमंत्रण है कि मैं गाजियाबाद से अभी आई हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अवार्ड सेरेमनी है, वहां पे मुझे पहुंचना है, लेकिन मन्ना साहब ने यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आरजेएस परिवार को। और इस मंच के माध्यम से विश्व की तमाम महिलाओं को, बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, मंगल कामनाएं। आप सब में एक लीडर पैदा हो और भारत का जल डंका पुनः विश्व में बजे। ओम अरम, जय हिंद, धन्यवाद। जी, क्योंकि आपके जो अनुव्रत संवाद हैं वो निश्चित रूप से भारत की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और महिला दिवस पर आरजेएस की निमंत्रण को जो स्वागत आपको किया गया है, ये 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली की तरफ से किया गया है। माध्यम कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आज की बैठक के सह आयोजक जो हैं अशोक जैन जी और अविरल जैन जी हैं, तो कोई ना कोई माध्यम होते हैं और इन माध्यम से हम लोग जो है इन बैठकों को पूरे देश भर में ले जा रहे हैं। 16 फरवरी से शुरुआत बसंत पंचमी से की गई थी, 28 फरवरी को पटना में बैठक हुई और कल 6 मार्च को सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने इस बैठक का आयोजन किया था। और आगे भी बैठकें हैं, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस पे और 23 मार्च को हर साल हम लोग करते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं भगत सिंह जी के, उसमें करते हैं। तो मैं सीधा मैं चूंकि इतनी प्रमुख हस्ती यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैंने निवेदन किया है कि सुरजीत सिंह दीदेवार जी को क्योंकि ऐसी चीजें इन्होंने नैतिकता की बताई जो हर जीवन में उतारना चाहिए, और जीवन में उतारने के लिए सुरजीत सिंह दीदेवार जी का जो स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, जिससे कि पूरी आरजेएस फैमिली गौरवान्वित है। मैं सीधा दीदेवार साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और यहाँ से अपनी फैमिली को संबोधित करें। दीदेवार साहब, सुरजीत सिंह दीदेवार साहब, आध्यात्मिक दीदेवार जीवन ज्योति की तरफ से आप सबका अभिनंदन है और यहाँ पर सभी गणमान्य जो भी आए हैं उनका विशेष स्वागत है। अभी अभी अनुव्रत की बात हुई है, ब्रह्म कुमारी जी से भी आए हैं। सभी के विषय जो है वो मानवता के लिए फर्क थोड़ा थोड़ा होता है। अभी ये कहा गया व्रत लीजिएगा, प्रण लीजिएगा, संकल्प लीजिएगा। ये कहना, संकल्प लेना, दृढ़ता पे उसे अप्लाई करना, मगर वो कैसे करना है, कौन सी विधि है, वो जो सुगम हो जाए, सरल हो जाए और मेरे जीवन में उतर जाए, दीदेवार जीवन ज्योति में इस बात का ध्यान दिया जाता है, वो सिखाया जाता है। ब्रह्म कुमारी के अंदर भी यही बातें कही जाती हैं। अपने शरीर के द्वारा, अपने श्वास के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, यहाँ पर भी इन्हीं बातों को कहा जाता है। मगर यहाँ पर एक ही फर्क है बाकी समाज के विचारों में और दीदेवार जीवन ज्योति के विचारों में। अभी तक हमें इतना ज्ञान मिला है, वो कुछ सृष्टि रचयिता है जिसने सृष्टि की रचना की और उसकी रचना के अंदर सबसे उत्तम रचना जो है वो मानव है। मगर मानव क्या क्या सक्षम है
वो हमने जाने अनजाने उसकी ऊर्जा को दबाने का काम किया है, उसकी उभारने का काम किया है। अभी भी जो वर्त है बातें हुई हैं 11 संकल्प की, वो भीतर की ऊर्जा उठाने के लिए गई। ब्रह्म कुमारी जी भी जो है भीतर की ऊर्जा को उठाने का कार्य करती है, मगर क्लियर कट कि मेरे अंदर ही ऊर्जा है। हम सभी के जेब के अंदर कोई ना कोई एक नोट होगा, 100 का हो, 10 का हो, 500 का या 1000 का हो। हमारे भारत का या विश्व के अंदर सभी एक नियम है कि एक कागज के टुकड़े को ऑथराइज करने के लिए किसी एक को पावर दी जाती है, हम उसे गवर्नर कहते हैं RBI। उसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर उसे दी गई है, तो जिस कागज के टुकड़े के ऊपर 10 रुपए का साइन मार दे तो उस कागज के टुकड़े का 10 हो जाता है। अगर वो 2000 लिख के दे दे तो उस कागज का टुकड़ा 2000 की अपनी क्षमता बढ़ा देता है, वैल्यू बना। मगर वो कागज के टुकड़े का मालिक कौन है? वही है जिसकी जेब में है, जिसने साइन करे हैं, जिसपे कागज के टुकड़े का अथराइज है, पावर है, बनाने की ताकत है, मगर वो उसका मालिक नहीं है। फर्क सिर्फ हमें यही समझना है कि सृष्टि रचयिता ने मुझे रच तो दिया, मगर मैं अपने जीवन का स्वयं मालिक हूँ, और जब मैं अपने स्वयं का मालिक हो जाऊंगा तो मैं किसी प्रकार से मतभेद। मैं अपने आप को मानव इसलिए कहता हूं कि मैं मन का विकास करता हूं, और कोई जीव प्राणी मन का विकास नहीं कर सकता। और मैंने जब मन का विकास कर लिया, वो अलग क्रिया है, कैसे होता है पर शॉर्ट में बताना चाहता हूं। मन के विकास से अपने मन द्वारा ही मैंने कोई ईष्ट बनाया है। मुझे ईष्ट किसी एक व्यक्ति विशेष के विचार से बना, उसकी विचारधारा से मुझे मेरे पास स्थानांतर होता रहा। जिस वातावरण के अंदर शरीर रूपी मेरा आगमन हुआ, उस वातावरण ने जो मुझे इष्ट दिया मैंने उसे अपना लिया। और मेरे मन ने अगर सुबह एक इष्ट बना लिया और शाम को दूसरा इष्ट बना लिया, मेरे भेद भी मतभेद हो जाते हैं। इसीलिए तेरे मन के इष्ट और मेरे मन के इष्ट में मतभेद है, क्योंकि मन चंचल है। मगर इस मन को, इस इष्ट को व्यक्त करना किस पे पा जाए, इसलिए मैं स्वयं को व्यक्ति कहता हूं। और इस व्यक्ति के अंदर अपने एक ही तत्व सृष्टि के अंदर उसको बनाने का नहीं क्षमता है, वो सब कुछ तत्व बना सकी है, मगर व्यक्तित्व मुझे स्वयं बनाना है। और व्यक्तित्व है, हम आपस में एक हैं और एक ही रहेंगे। तेरे शरीर का और मेरे शरीर के अंदर कोई फर्क नहीं है, तेरे लहू का और मेरे लहू में फर्क नहीं है। फर्क और सिर्फ तेरे और मेरे विचारों में है। तेरा विचार तू आप तेरा स्वागत, मेरा विचार मेरा स्वागत, उसमें कहाँ फर्क है? वो विचार विमर्श से दूर करेंगे तो सहमति करेंगे। जिस प्रकार एक शरीर पूरा, हाथ अपना काम करता है, पांव अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, ये सहयोग है तभी ये शरीर चलता है। जब तक समाज की सभी विचारधारा एक होकर नहीं चलेगी, ये समाज सिर्फ बातें कहने संकल्प से पूरा नहीं होगा। वो कैसे पॉसिबल है? बड़े सरल तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं। महिला दिवस है, महिला को कहते हैं अर्धांगिनी। आज कह रहे हैं बराबर की 50% की आबादी की ऐसी बातें निकल जाती हैं, मगर जाने अनजाने हम एक विचार से भ्रमित हो गए। यहाँ पर दीदेवार के अंदर 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम, एक प्रकृति द्वारा मानव बनाने की उसका अपना व्यक्तिगत नियम है, और एक उस व्यक्ति की विचारधारा से जितना समूह तैयार हो गया, वो एक संप्रदाय, धर्म या उसे कुछ भी कह दे, वो एक समाज बन गया, वो सामाजिक नियम। तो इस समाज ने महिला और पुरुष को बराबर करने के लिए उसको कुछ भ्रमित विचार दे दिए, जबकि सृष्टि के नियम के अंदर महिला का कर्तव्य अपना है और पुरुष का कर्तव्य अपना है। मानसिकता बराबर होने के बाद भी शरीर के अंदर फर्क है, उसके अंदर ममता है और उसके अंदर पुरुष के अंदर दृढ़ता है। और जहाँ जहाँ दृढ़ता अगर महिला में आ गई है तो ना परिवार चल सकता है, ना समाज चल सकता है। महिला की ममता रहनी चाहिए और पुरुष की दृढ़ता रहनी चाहिए। इनमें समन्वय है कि पुरुष महिला की ममता को दबाएगा नहीं और महिला अपनी ममता से उसे संवेदनशील नहीं बनाएगी। घर के अंदर भी आज जिस घर के अंदर महिला पढ़ी लिखी हो जाए और जिस घर के अंदर सिर्फ पुरुष पढ़ा लिखा होता है, दोनों में फर्क क्या है?
जिस घर में सिर्फ पुरुष पढ़ा लिखा है वो पुरुष ही पढ़ा लिखा है, मगर जिस घर में महिला पढ़ी लिखी है पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को मां पढ़ाती है। मगर मां ने अपने अधिकार को पुरुष के अंदर, उससे रेट रेस के अंदर अपने घर से बाहर निकलकर एक व्यवसाय के रूप में ले लिया और अपने कर्तव्य से दूर हो गई। हाँ, तेरे अंदर क्षमता है, जब तेरा पति इस काबिल नहीं है या तेरे को घर में कमाई करे, उस जगह पे तू सहयोग की नीति के अंदर तू बाहर जा, मगर अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मत जा। और कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा हमें पूरे विश्व के अंदर देखने पड़ा है कि पति जो कभी घर में नहीं था, जिसने कुछ नहीं किया था, मन्ना जी बता रहे थे कि घर में सबने आपने कि वो बेलन करा है, सारे काम करा है, क्योंकि उसने भी सहयोग दिया। अगर इसी को हम अपने जीवन में उतार देंगे कि जब मैं घर आऊं तो घर का रहूं, जब बाहर जाऊं तो बाहर जाऊं, तो इस अपने समुदाय के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, प्राकृतिक नियम के अंदर अपने अपने निर्णय को सहयोग देना है, उसको रोकना नहीं है। तो ये परिवार दोनों का समन्वय, कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ ये नहीं है कि अगर तू 10,000 कमा रहा है तो मैं भी 10,000 कमाऊंगी, तू 10,000 कमा रहा है मगर मैं उससे अच्छा घर संभाल लूंगी, जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे साथ दे पाऊंगी। ये महिला का करण, ये सशक्तिकरण है कि मैं अपनी शक्ति, ममता, सब्र सब कुछ कर सकती हूँ, और जब तू कमजोर हो जाएगा पति के रूप के अंदर तो मैं उसमें सहयोग देने में भी काबिल हूँ। कुछ ही एग्जाम्पल हमने अब देखे हैं दुनिया के अंदर, पर अधिकतर एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। पर घर के अंदर जितने भी महिलाओं ने परिवारों को संजोया है, अभी एक बताया गया है कि अपनी औलाद को देकर एक राजा की औलाद को जो दिया, तो ये ममता जो है उसके अंदर वो संकल्प थी। 20% पुरुष के अंदर संवेदना और 80% दृढ़ता, और 50% से ऊपर कभी भी दृढ़ता नहीं आनी चाहिए। ममता जो है औरत के अंदर, महिला के ऊपर कम नहीं रहनी चाहिए, ये समझ में रहता है। और मैं इस बात को यहाँ पर सिखाकर अपने ही परिवार के साथ, सहयोग के साथ, महिलाओं के साथ, और यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मैं सिर्फ समस्या क्या है, हमारे को या तो शारीरिक समस्या होगी, पारिवारिक समस्या होगी, आर्थिक समस्या होगी, सामाजिक समस्या होगी। ये सारी समस्या का हल अध्यात्मिक रूप से कैसे पूरा कर जाता है, हम अध्यात्मिक रूप से यहाँ बताते हैं। और हर समस्या का समाधान कैसे होता है यहाँ सिखाया जाता है। जिस प्रकार मेरे घर में अगर टीवी खराब हो गया है तो टीवी की खराब होने की समस्या मुझे है, पर मैकेनिक को नहीं है, क्योंकि मैकेनिक उसे ठीक करने का विधि जानता है। तो अगर मैं इन समस्या को हल करने की विधि जान लूँ तो मेरे जीवन में समस्या नहीं आएगी। ये जो है जीवन का पालक है, जीवन का चालक है। इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बाकियों को भी मौका देना है। और इसके साथ अगली क्लास में मैं कुछ बताऊंगा, सब बाकी सुन ले, फिर एक थोड़ा सा लिविंग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दृष्टि आपने दी है, अगर पूरी जो रिकॉर्डिंग है अगर उसको सुना जाए तो उसमें से पुरुषों को जिस तरह से इन्होंने मार्गदर्शन दिया है, तो मुझे लगता है कि आरजेएस फैमिली उसको आचरण में लाएगी तो ये बैठक सफल हो जाएगी महिला दिवस में। सुरजीत सिंह दीदेवार जी कम शब्दों में उन्होंने बता दिया कि कोरोना काल ने जो कुछ सिखाया है उसको जीवन में आचरण कीजिए। जब बाहर जाइए तो बाहर का रहिए, घर आइए तो घर में रहिए। घर में रहने का मतलब हो गया घरेलू कार्य कीजिए, और यही आरजेएस ने इस मार्च माह को महिला सम्मान में किया है कि घरेलू कार्य में हाथ बटाइए और उसकी वीडियो और फोटो भेजिए, जो कि संडे को कहा गया है क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। तो ये महिला दिवस एक शिक्षा और प्रेरणा और हम लोगों को एक रास्ता देता है, और पुरुष प्रधान समाज को कहीं ना कहीं आधी आबादी जब सपोर्ट करती है तब जाकर वो इस देश में उन्नति और समृद्धि आ सकती है। तो इसलिए ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से पूरे विश्व में भारत की जो संस्कृति है उनको ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही पराकाष्ठा की बात है कि पूरे भारत में किस तरह से आसान नहीं काम होता है। उसमें लोगों का विश्वास जितना आसान नहीं होता है, और लोगों का विश्वास, हम लोग तो अभी 25 राज्यों में हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि उतने लोगों तक हम लोग सकारात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो उसको साबित कर चुके हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय लोगों पे, और प्रधानमंत्री के साथ आपके कार्यक्रम, गृह मंत्री
राजनाथ सिंह जी के साथ कार्यक्रम, मैं उसका खुद ही गवाह हूँ, लाल किले पे जो कितना बड़ा और पूरे देश भर से लोग आए थे। तो विश्वास जीतना आसान काम नहीं है। विश्वास और विश्वासघात दोनों एक ही तरह से है कि विश्वास जहां पर है और थोड़ा सा अंतर पड़ता है तो वहां विश्वासघात हो जाता है। लेकिन उस अंतर में कितना बड़ा नुकसान इस देश को और स्वयं नकारात्मकता से वो चीजें हो जाती हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा शिल्पा बहन जी को, जो कि पटेल नगर जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है वहां से जुड़ी हुई है, शाखा जो है पटेल नगर की वहां से जुड़ी हुई है, और अपने मार्गदर्शन द्वारा आरजेएस फैमिली को संबोधित करते हुए पुरुषों आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन सा संबोधन करना चाहेंगी। और मैं आयोजक और दिदेवर साहब और तो चाहूंगा कि आप लोग सम्मानित करें जो भी हमारे गेस्ट हैं। आप लोग आ जाइए ना प्लीज, क्योंकि बड़ा खुशी का मौका होता है। आप लोग आ जाइए, समर्थन दीजिए, क्योंकि बड़े ही आदर के साथ हर किसी को बारी आनी है। जो आज दर्शक में है कल इस मंच पे भी आने वाले हैं, तो ये एक सम्मान होता है, एक मेहनत के साथ आने। हम लोग आपके पीछे ही रहेंगे। दो तीन एंगल से राजेंद्र, पीछे कैमरा है। शिल्पा बहन जी को आमंत्रित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संबोधन। शांति। मैं हमारे समक्ष आए हुए सभी भाई और बहनों को हार्दिक अभिवंदन करती हूँ। और आज जो आरजेएस संस्था जो है सकारात्मक बैठक, जिसने इतना सकारात्मक कार्य करने का एक बीड़ा उठाया है, उसको भी मैं बहुत गर्व से कह रही हूँ। कहा जाता है चल तो एक कदम उठा, 1000 कदम पीछे परमात्मा जरूर उठा लेंगे। कोई भी कार्य में सकारात्मकता की बहुत जरूरत होती है, चाहे कोई भी लेवल पे जाए। और मैं मानती हूँ कि वृक्ष का जब उत्पत्ति होती है तो उस उत्पत्ति में सिर्फ पहले 2 पत्ते ही निकलते हैं। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, चाहे संस्था की स्थापना का कार्य हो या फिर कोई बिजनेस का कार्य हो या फिर समाज उत्थान का कार्य हो, थोड़े से शुरुआत होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 100 गुना बन जाता है। तो आज जो सकारात्मक बैठक मनाई संस्था भला भी छोटा रूप है, लेकिन हमारा भी एक आशीर्वाद है कि एक दिन वट वृक्ष बनकर खड़ा हो जाएगा। कि क्योंकि उनकी जड़ में ही अगर सकारात्मकता है तो वो कार्य असफल नहीं होता है। तो इस संस्था को मैं बहुत बधाई भी दे रही हूँ कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ में एक नारी को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। और कल का जो दिन है नारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। कहते हैं कि नारी एक नारायणी है। अगर इस जगत में नारी नहीं हो तो ये जगत का उद्धार नहीं हो सकता है। तो नारी एक आगे का कार्य करने वाली है। आज देवताओं से लेकर मानवता तक अगर देखा जाए तो नारी का योगदान बहुत बड़ा है।
और ये नारी अगर जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकती है। आज अगर देखा जाए समाज में सबसे आगे नारी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप मेडिकल की ओर देखें, चाहे आप पॉलिटिशियन में देखें, चाहे कोई भी वर्ग में अगर आप देखें तो नारी आज सबसे आगे है। तो नारी को कोई साधारण ना समझे। आज हमारी जो संस्था भी चल रही है, संस्था में कोई भाइयों का कार्य नहीं है। हम सब नारी ही अर्थात बहनें ही संस्था को चलाती है। हमारी संस्था 180 देशों में व्यापक है। तो ये नहीं है कि नारी कुछ नहीं कर सकती है। नारी के अंदर सकारात्मकता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि नारी के अंदर अगर ममता है तो ममता के कारण वो बहुत आगे कार्य कर सकती है। लेकिन आज के समाज को देखते हुए कहा गया है कि एक भूले भटके जीवन में जी रही है। इसलिए कहते हैं युवा ये व्यसन में है और युवती एक फैशन में है। अगर युवा व्यसन छोड़े और नारी फैशन छोड़े तो ये भारत अर्थात पूरे विश्व का एक उत्थान का कार्य हो सकता है। जैसे कहा गया है कि नारी कोई साधारण नहीं हो सकती है। नारी के अंदर सकारात्मकता है। नारी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो नारी हर कार्य कर सकती है। मैं एक दृष्टांत देना चाहती हूँ कि नारी के अंदर भी बहुत शुद्ध विचार होते हैं। अगर उससे भी कोई प्रेरणा ली जाए तो वो भी एक साधारण कार्य से लेकर बहुत बड़े कार्य कर सकती है। मैं एक साधारणता की बात करती हूँ कि नारी के अंदर भी कोई ऐसे विचार है जो इस विचार को परामर्श किया जाए तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो नारी की जब बात आती है तो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अपने घर से कार लेकर चलता है। वो व्यक्ति अपने आप को बहुत प्राउड, बहुत अंदर से अभिमान के अनुसार चल रहा होता है क्योंकि बहुत बड़ी कार है, उनका बहुत अच्छा पैरवेश है, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। तो वो अपने आप को बहुत अभिमान से चलने वाला व्यक्ति था और वो किसी की सुनता नहीं था। एक दिन वो कार लेकर घर से निकला, लंबी ड्राइव पे जा रहा है। रास्ते में चलता अपने जो मौज मस्ती वाले गीत है वो चला रहा है। उस मस्ती में वो चल रहा है और एक नदी का पुल आया और नदी की जो लंबाई थी वो बहुत लंबी होने के कारण वो पुल के बीचों बीच उसकी गाड़ी पंचर हो गई। जब उसकी गाड़ी पंचर होती है तो कहा जाता है अपने आप में रहे हुए व्यक्ति वहां पुल के बीचों बीच न उसको कोई मदद मिल सकती थी और वो बाहर उतरता है, अपने पैरों से उस टायर को लात मारता है और उनको कहता है अभी ही तुझे होना था। फिर भी उसकी जो अंदर की भावनाएं थी उन्हें कहा कोई बात नहीं, मेरे पास स्टेपनी है, उस स्टेपनी से मैं इस कार का चेंजेस कर सकता हूँ, इस टायर का चेंज कर सकता हूँ। अब वो व्यक्ति टायर चेंज करने के लिए स्टेपनी निकालता है और स्टेपनी को बाहर ले जाकर उसको लगाने की कोशिश करता है। उन्हें बोल्ट निकाले, जो उसके बोल्ट थे वो निकालता था और अनायास उससे कुछ गड़बड़ हो गई। कोई ऐसी बात हो गई जो उनके जो जितने भी चारों बोल्ट्स थे वो नदी के अंदर गिर गए। अब ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति का जो पारा था वो क्या हो गया, हाई हो गया। जैसे ही वो हाई पावर के साथ वो जो कार्य करता था उसको तो सुध-बुध ही नहीं थी, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। और कहते हैं कि जिसके अंदर अहम होता है, जिसके अंदर वो भावनाएं होती है, वो किसी को पूछता भी नहीं है। तो कहते वहां से एक नारी, एक बहन वहां से पसार होती है और वो धीरे से उस व्यक्ति को पूछने जाती है कि मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। तो उसने उनके साथ जो लैंग्वेज कही, उसने बहुत प्राउड में था, इसलिए उसने कहा तू क्या कर सकती है, तुझे क्या आता है, नारी क्या है,
पैर की जूती है, बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। नारी चुपचाप आगे जाती है, थोड़े समय के लिए उस दृश्य को देखती है, वो वही पोजीशन में था, वापस आती है, वापस आकर कहते हैं कि मेरी एक बात सुन लो, मैं यहाँ आसपास ही रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि आगे बहुत बड़ा गैरेज है, वहाँ आप इसका पंचर करवा सकते हो और आपको जो चाहे वो सब चीज प्राप्त हो सकती है, लेकिन आप एक मेरी बात, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात भी सुन लो। उन्हें कहा तू क्या कर सकती है? उन्हें एक छोटी सी समझ थी कि भैया तीनों टायर में से एक एक बोल्ट निकाल कर आप इस टायर में लगा दो, 3-3 बोल्ट से वो गैरेज तक पहुंच जाएगी गाड़ी और वहां जाकर आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। तो मेरी ये कहानी का एक मैसेज यही कहना चाहती हूँ कि नारी के अंदर भी समझ है, नारी भी कुछ कार्य में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उनको आज का समाज वो नीचा करना चाहता है। आज 99% लोग नारी को नीचा करना चाहते हैं कि नारी क्या कर सकती है, लेकिन आज के समाज के अनुसार अगर देखा जाए तो नारी बहुत आगे बढ़ सकती है, नारी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसलिए आज भारत के अंदर नारी को सबसे आगे दिया गया है, क्योंकि देवात्माओं के साथ भी नारी का नाम लिया जाता है तो पहले नारी ही फर्स्ट होती है। तो आज के समाज में नारी सबसे आगे है और नारी को ही अगर आगे लेकर चलेंगे तो नारी का सम्मान बना रहेगा। जैसे देवताएं भी नारी के बिना कोई कार्य नहीं करते थे, आज इस समाज में भी अगर नारी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो नारी कुछ भी कर सकती है और समाज का उत्थान भी हो सकता है। साथ साथ आज देखा जाए तो शिवरात्रि का भी पर्व आ रहा है नजदीक, और शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं उसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होना बहुत जरूरी है। शिवरात्रि हम मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है वो आज हमें नहीं पता है। शिवरात्रि का अर्थ होता है, शिव के पीछे रात्रि शब्द क्यों यूज किया गया है? शिव के पीछे रात्रि शब्द इसलिए यूज किया गया है कि परमात्मा शिव वो रात्रि के समय अवतरित होते हैं। अर्थात रात्रि शब्द दो जगह पर हमने उपयोग किया है। एक रात्रि शब्द हम बोलते हैं नवरात्रि, 9 देवियों के पीछे भी हम रात्रि शब्द यूज करते हैं और शिव के पीछे भी रात्रि शब्द यूज करते हैं। तो परमात्मा शिव, रात्रि अर्थात अंधकार, तो कौन सा अंधकार? तो कहा गया है कि हमारे इस चक्र के अंदर हम 4 पहर की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग और त्रेता को हम दिन कहते हैं और द्वापर और कलयुग को हम रात्रि कहते हैं। रात्रि शब्द इसलिए यूज किया गया कि अंधकार में रात्रि के समय हर चीज होती है, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, चोरी चकारी वो रात्रि के समय होती है। अगर अभी का समय अगर देखा जाए तो वो कौन सा समय चल रहा है? रात्रि का समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग का अर्थ होता है कल कलेश का युग। आज समाज के सामने अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 99% अगर देखा जाए तो यहाँ कल कलेश ही है, अर्थात दुख और अशांति ही है। बस सबके पास सब कुछ है, कहा गया है सबके पास सब होते हुए भी आज मानव अशांत और दुखी है। इसलिए कहा गया सोफा सेट है, टीवी सेट है, किचन सेट है, लेकिन आज का मानव का मन अपसेट है। अब मन अपसेट क्यों है? क्योंकि मानव जीवन के अंदर चरित्रता नहीं है, और चरित्रता ना होने के कारण सकारात्मकता आ नहीं सकती है। और हम कितने भी सकारात्मकता की बातें हम करते हैं, लेकिन सकारात्मक तब आती है जब हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं। तो परमात्मा शिवरात्रि के समय आते हैं, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। और शिवरात्रि परमात्मा कहते हैं मैं रात्रि के समय अवतरित होता। तो जैसे एक छोटी सी बात कहकर मैं अपना समाप्त करती हूँ कि परमात्मा रात्रि के शब्द के साथ क्यों जुड़े गए हैं।
तो भगवान अंधकार रूपी रात्रि में आते हैं। तो शास्त्रों में भी इस बात को साबित किया हुआ है कि भगवान का अवतरण होता है, वो भी एक रात्रि के समय होता है। तो वो कौन सी रात्रि समय पर परमात्मा का अवतरण हुआ है? तो कहा गया है कि वही रात्रि है जहां अंधकार है, अशांति है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है। ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं। जैसे एक दृष्टांत की ओर से देखा जाता है कि कोई भी चीज की अगर अवतरण होता है, अर्थात उसका जन्म होता है, या वो चीज हमारे सामने आने वाली होती है, तो उनकी कुछ निशानियां होती हैं। सामान्य रीति से मैं बताऊं तो एक बुखार की चीज बताई जाए कि बुखार अगर हमारे शरीर में आने वाला होता है तो उनके पहले भी हमें कुछ निशानियां प्राप्त होती है। मुंह कड़वा हो जाएगा, बेचैनी लगेगी, हम आराम से कह देंगे बुखार आने वाला है। अगर हमारे गली में, मोहल्ले में या शहर में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है तो उससे पहले भी पूर्ण तैयारियां होती है। चाहे डेकोरेशन से पता चलेगा, चाहे अनाउंसमेंट से पता चलेगा, चाहे कोई कहा गया कि कोई रीति से उसका आते ही है, अनाउंस से या फिर पर्चे द्वारा या फिर कोई भी चीज से उनका पहचान चला ही जाता है कि यहाँ इस जगह पर कोई व्यक्ति आने वाला है। तो ऐसे ही अगर देखा जाए कि परमात्मा का भी सृष्टि पर अवतरण हो चुका है, लेकिन उनकी निशानियां भी हमें पता होनी जरूरी है। इसलिए परमात्मा ने गीता में भी इस बात को कहा गया है कि ये जो कुछ चीज आपके सामने अगर दिखाई देगा तब समझना परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो कहा है कि गाय विष्ठा के अंदर मुंह डालेगी, ये गीता में बताया हुआ है। गाय विष्ठा में मुंह डालेगी, अनाज पैकेट में मिलेगा, कन्या मुंह मांगा पति मांगेगी, केस की स्टाइल बदलेगी, तब परमात्मा कहते हैं मैं इस सृष्टि पर अवतरित। दूसरी बात कहा कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित करेगा तो ये कार्य कैसे होगा? आज अनाज तो क्या, दूध पानी सब पैकेट में मिलना शुरू हो गया है। ये कलयुग की निशानी नहीं तो क्या है? अनाज पैकेट में मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है। दूसरा बात बताई गई है कि संसार के अंदर लोहे के बर्तन में हम भोजन करेंगे। अब लोहा तो क्या, स्टील क्या है, लोहा ही है। तो कहा गया कि निशानियां आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और एक बात ये भी कही गई है कि एक कुएं का पानी 4 कुएं में समा जाएगा, लेकिन 4 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं समाएगा। उसका अर्थ बताया है कि एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल सकेगा, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पालेगा। तब समझना परमात्मा ने इस सृष्टि पर अवतरण कर चुके हैं। उसके बाद एक बात और समझ आई थी कि जब पांडव भी जंगल में भ्रमण कर रहे थे तब उनको भी एक बात का पता नहीं था, अज्ञातवाद का समय था। तब उनको भी संकल्प आया कि हम भगवान अगर हमें समक्ष मिल जाएगा तो हम भगवान को कैसे ढूंढेंगे। तब कहते हैं उनको भी 4 निशानियां बताई थी कि 4 निशानियों के आधार से आपको पता पड़ जाएगा कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। उसने इस बात को बताया, पहली दिशा में भेजा। पहली दिशा में जाकर उसने देखा तो एक पक्षी पैरों में बहुत सारे शास्त्र लेकर, मुख में मांस का टुकड़ा लेकर चल रहा था। दूसरी दिशा में गया, दूसरी दिशा में जाकर उसने देखा, वहां जाकर देखा कि 3 कुएं थे, 2 कुएं ज्वाइंट था, एक कुआं थोड़ा दूर था। बाजू वाला कुआं बाजू में पानी पहुंचा रहा था, लेकिन दूर वाला कुआं से उसके कुछ प्राप्ति नहीं हो रही थी। तीसरी दिशा में जाते हैं, तीसरी दिशा में जाकर वो बताते हैं तो वहां पर गाय अपने ही बच्चे का दूध पी रही थी। और चौथी दिशा में जाते हैं तो वहां पर एक पहाड़ पर से एक छोटा सा पत्थर अनेक पत्थर को गिरा कर इकट्ठा कर रहा था। तो ये चारों दिशा का जो सीन देखा, उनको तो कोई समझ नहीं आई। भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये 4 दिशाओं का क्या अर्थ है। तो कहते हैं ये 4 दिशाओं का आपको अपने जीवन में समझ आएगी, तब समझ लेना परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। तो पहली दिशा का अर्थ उन्होंने बताया कि
पक्षी के पैर में ढेर सारे शास्त्र है, लेकिन मुख के अंदर मांस का टुकड़ा है। कहा गया है ज्ञान को मुख से निकालना है, लेकिन आज समाज के अंदर हर मनुष्य मांस और मदिरा को उपयोग कर रहे हैं। तो वो अगर संसार के अंदर चलेगा तब समझ लेना ये संसार के अंदर परमात्मा ने अवतरण कर चुका है। दूसरी दिशा का अर्थ बताया, 3 कुआं ज्वाइंट है, 2 कुआं ज्वाइंट होते हुए एक कुएं में से पानी जा रहा है, दूर वाला कुआं उसमें पानी पहुंचा रहा था, लेकिन बाजू वाला कुआं बाजू में पानी नहीं पहुंचा रहा था। उसका अर्थ उसने बताया कि 2 सगे भाई, सगा भाई सगे भाई को मदद नहीं करेगा, तीसरा मित्र आकर मदद करके जाएगा, तब समझना परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तीसरी दिशा का अर्थ, गाय अपने ही बच्चे का दूध पी रही थी, तो कहते हैं संसार के अंदर इस बात को बता देना कि बेटियां कमाएगी और माँ बाप बैठकर खाएंगे, तब समझ लेना परमात्मा सृष्टि पर आ चुके। आज क्या है, नारी अर्थात शक्तियां जो बहनें हैं वो कमाती है और माँ बाप को खाना पड़ता है, वो भी मजबूरी के आधार पर। और चौथी दिशा का अर्थ बताया कि एक छोटा सा पत्थर अनेक पत्थर को गिरा गिरा कर इकट्ठा कर रहा था। उसका अर्थ बताया कि संसार में हर एक व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज की मांग करेंगे, हमें शांति चाहिए, तब समझ लेना परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। उसका अर्थ परमात्मा ने बताया कि भगवान इस सृष्टि पर आया है। अब भगवान को हमें पहचानना है, वो भी एक आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाकर ही ये कार्य हम कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों ने हमें बुलाया। शिल्पा बहन जी की बातें मैं गौर से सुन रहा था, क्योंकि इन बातों को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी है कि उन बातों को गौर से सुना जाए और उसमें से कोई ऐसे चीज़ें निकाल कर ले जाया जाए। और परमात्मा के कई रूप होते हैं, परमात्मा एक ही है वैसे माना जाता है, गॉड इज अलमाइटी ऐसे कहा जाता है, और उसके पास पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं। और अलग अलग रास्तों में हमें जो कला है, साहित्य हो, अभी जैसे कुसुम दुनिया जी ने साहित्य के माध्यम से भी बातों को पहुंचाया। दिदेवार साहब खुद ही साहित्यकार हैं, इन्होंने आप सुरजीत सिंह दिदेवार जी की लिखी हुई अपनी एक नई विचारधारा की पुस्तक है, वो है, सभी लोग अपनी स्वेच्छा से अलग अलग किताबें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको अपने बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं। किताब रखी हुई है आगे टेबल पर, आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो विधा है, उस विधा से विधा को कैसे आगे बढ़ाएंगे आप, और उस विधा में काम करने वाले जो लोग हैं, आज तो सह आयोजक हैं अशोक जैन साहब और अविरल जैन साहब, और अलका जैन जी जो है वो किसी कारणवश जो है वो आ नहीं पाई थी, सह बैठक की आयोजिका थी, वो आज महिला दिवस है, तो एट द 11th आवर उनका प्रोग्राम की स्वास्थ्य की वजह से कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो आपके बीच में अलका जैन जी होंगी। लेकिन प्रतीक रूप में उनका स्वागत जो है वो अलका जैन जी को शॉल जो है हम बुलाएंगे अविरल जैन जी को कि वो माता जी को भेंट करें आज इस फैमिली की तरफ से, क्योंकि आयोजकों सभी जो आयोजक होते हैं उन लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। तो ये अलका जैन जी के लिए ये जो है वो भेंट किया जा रहा है, क्योंकि आज महिला दिवस है और महिलाओं का आज पूरी तरह से सम्मान किया जा रहा है। और अलका जैन जी को भगवान से यही कामना है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और आरजेएस फैमिली को और आशीर्वाद दें, हम लोग और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करें। अशोक जैन जी और अविरल जैन जी आए हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा अविरल जैन जी को, जो कि हमारे आरजेएस फैमिली के जुड़े हुए हैं, अशोक जैन जी के सुपुत्र हैं, और किस तरह से इन्होंने उन बच्चों को पेंटिंग के जो बच्चे थे उनको कैसे प्रमोट किया। ये आर्ट क्यूरेटर भी हैं, पेंटिंग के जो इनके एग्जीबिशंस बड़े बड़े लगते हैं गुरुग्राम से दिल्ली में, एनसीआर में, तो कैसे ये प्रमोट करते हैं।
दूसरी है कि आरपीआर गैलरी भी अशोक जैन साहब जो हैं इनके पिताजी उपस्थित हैं, वो आरपीआर गैलरी भी है। तो महिला दिवस पर उन बेटियों को, महिलाओं को कैसे आपने अविरल जैन जी ने प्रमोट किया, अपने पिताजी के नेतृत्व में कैसे काम किया, उस पर वो प्रकाश डालेंगे। श्री अविरल जैन जी, आर्ट प्रमोटर, पेंटिंग आर्टिस्ट, प्रमोटर, आर्ट क्यूरेटर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मम्मा जी ने लेके यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आर्ट गैलरी, आर्ट क्रिएशन करता हूँ, एग्जीबिशन क्रिएट करता हूँ, दिल्ली में आर्ट गैलरी रन करता हूँ, कुछ एग्जीबिशंस NCR वगैरह सब जगह लगाता हूँ। लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने मॉल में, प्रॉमेनाड मॉल में एग्जीबिशन लगाई थी, तो काफ़ी सारी महिलाएं मेरे पास उन्हें अप्रोच की कि हम हाउस वाइफ हैं एंड हम लोग भी आर्ट में काम, पेंटिंग बनाते हैं और उसको आगे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अपनी सेक्रीफाइस किया, अपना जो पैशन था आर्ट से रिलेटेड उसको सेक्रीफाइस किया एंड अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी। तो मेरे को लगा कि एक मौका उनको भी देना चाहिए, जब वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के बाद जब अपने पैशन के लिए आगे बढ़नी है, अपनी उस कला को पूरा करने के लिए आगे बढ़नी है, तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो भी उसको आगे आकर के प्रमोट कर सके, दिखा सके और उसमें कुछ अचीव कर सके। सो अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं उनके लिए एग्जीबिशन प्रदर्शित कर रहा हूँ। दिल्ली NCR में मेरी एग्जीबिशन चल रही है उससे रिलेटेड एंड यही एक मेरी कोशिश है कि मैं हमारी सोसाइटी की जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनको एक सपोर्ट दे सकूं, उनको और थोड़ा सा एम्पावर कर सकूं। और मन्ना जी का सपोर्ट रहा है इसके लिए, वो बहुत जगह मेरा ये मैसेज पहुंचाते रहते हैं, अपने हमारे RGS ग्रुप में सब जगह भेजते रहते हैं। तो उसके माध्यम से भी मेरे को काफ़ी सारी लेडीज़ अप्रोच करती हैं जिनकी मैं एग्जीबिशन पार्ट में करता हूँ एंड मेरी एक यही कोशिश है कि मैं उनको सोसाइटी में और एक अच्छा लेवल दे सकूं ताकि वो अपना पैशन और ढंग से फॉलो कर सकें। बहुत छोटे से शब्दों में आपने अविरल जैन जी अपनी बात को रखा और निश्चित रूप से बहनें और जो महिलाएं कर रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक के बाद हैं। हाँ, अब मैं वहीं पे आ रहा था कि सुना जाएगा। उसके पहले जो आप लोगों के अंदर जोश जगाने के लिए और महिला जीवन पर आधारित जो सत्यमेव जयते में आप लोगों ने उसको सुना होगा, उस गीत को प्रियंका सुंदरम जो एक संपादक की बिटिया हैं, और उसके बाद मैं डॉक्टर साक्षात भसीन जी को आमंत्रित करूंगा शायरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। तो आइए बिटिया, आप भी महिला दिवस पर स्वागत है आपका। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने गीत के जरिए आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। सत्यमेव विजेते में आपने सॉन्ग सुना होगा, बेखौफ आजाद रहना है मुझे। ठीक, दीवारें ऊंची है, दुनिया है दम, लंबी डगरें हैं पर हिम्मत है संग, पाँव बिछाए है सांसें है बुलंद, लड़ी चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे,
जिस्म के पे मरहम हो मम, न्याय नहीं मन जिंदा पतंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज से दबंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। थैंक यू सो मच। अभी आपका सम्मान करने की अनुमति मिली है, तो क्योंकि अगर नई पीढ़ी को हम सम्मानित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पीढ़ी जो है, अविरल जैन जी आइए सम्मानित कीजिए, क्योंकि कल बहुत बड़ी गायिका के रूप में ये आए और देश का नाम रोशन करें, इसलिए इनका एक संपादक की बेटी है और इस नाते पत्रकारों की तरफ से भी इनको सम्मानित किया जाएगा। तो आइए सभी मिलकर हम लोग आयोजक यहाँ पे आ जाएं। इसी तरह से गंधर्व महाविद्यालय में अभी 3rd ईयर की छात्रा हैं। 3rd ईयर उनके पिताजी हमारे मित्र हैं। अच्छा, रामानुज सिंह सुंदरम जी, वेरी गुड। वो भी तो कवि हैं। हाँ, कवि हैं। एक और फोटो ले लीजिए। पेपर में भी अभी कविता नहीं करते आए हुए घर में भी आए थे। नई पीढ़ी को सम्मानित करने का एक प्रतीक रूप में प्रियंका जी, देखिए आपके पिताजी के नाम इतना सम्मान के साथ गाना गवाना था मोदी जी के ऊपर, मैंने लिखा था इनसे आगे थे घर में पैसा नहीं। ये होता है बेटे, जो आपके पिताजी समाज की सेवा करते हैं ना, था। कहीं ना कहीं उनका जो धर्म है वो यहाँ तक पहुँचा है। टी ब्रेक के बाद इनको रोके। अच्छा, टी ब्रेक के बाद फिर नहीं तो चले जाएंगे साथ। हाँ हाँ हाँ, देख। नहीं हाँ तो चलो टी ब्रेक कर, हाँ टी ब्रेक जो 5-7 मिनट चलो कोई बात नहीं, चाय तो पी लीजिए। हम लोगों का मन क्यों खराब कर रहे हैं? सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। आइए सर, प्रैक्टिकल जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है।